अब हम अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी, ये भी स्वर संधि का ही भेद है। अयादी संधि, अभी हमने स्वर संधि में 4 संधियां पढ़ी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। अब हम अयादी संधि पढ़ेंगे। अब देखिए अयादी संधि ए आए, ए अय और ओ औ, ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर, अन्य स्वर से मेल होने पर अन्य स्वर से मेल होने पर ए का अय, ए, ए का अय, ए का आय, आय, ओ का औ, ओ का औ और औ का आव, ओ का आव और ओ का आव हो जाता है। देखिए जैसे या ये मान लें कि अयादी संधि में अय आया है, तो अय आए औ आओ, इन शब्दों का प्रयोग इसमें जरूर हो गया। जैसे देखिए ए और अ क्या बनेगा, अय। अब ये कैसे बना, जैसे नयन। आप देखिए नयन, ने धन अन, ने धन अन, बराबर नयन। अब इसमें ए और अ क्या बन गया, अय। अब अगर इसमें नयन है, शयन, सोना, शयन, से प्लस अन, से ए धन अन, अ हो गया अय। ऐसे ही इसमें अगर हम आय करना है हमें, तो नायक, जैसे ही देखिए मात्रा बदली, नायक हो गया यहाँ पर, इसमें कोई भी मात्रा नहीं थी, नयन, ने प्लस अन। अब नायक का क्या हो जाएगा, नय प्लस अक, नायक का नय प्लस अक, बड़ी ए बन गई यहाँ पर, और ये अ हो गया आय, जो कि नाय, नायक में नाय आय आ रहा है, तो तुरंत मात्रा डबल हो गई, ने प्लस अक। ऐसे ही भवन, भो प्लस अन। अब इसमें देखिए ओ आ गया, क्योंकि यहाँ पर वह बन गया, ये तो यह था आय, और अब आओ
कैसे बनेगा? ओ प्लस अ, आओ, अव। भवन में भो प्लस अन, भवन। ऐसे ही पावक, अब वह, ये वह ही है पर यहाँ पर मात्रा आ गई तो पौ प्लस अक। जैसे ही मात्रा चेंज हो जाती है यहाँ पर, अब जैसे नए यहाँ पर है नयन, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, और यहाँ पर जैसे ही नायक हुआ मात्रा चेंज हो गई, नए हो गए यहाँ पर। ऐसे ही भवन में भो प्लस अन आ रहा था ओ, और ये औ आ गया, अक, तो ये हो गया आओ, ये हो गया पाओ, आओ। ठीक है, ये अय आए अब आओ। ऐसे ही आप बहुत सारे अभ्यास करने को तो बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे भवन, ऐसे ही पवन, पो प्लस अन, पवन। ऐसे ही भावुक, भो प्लस उक, भावुक। ऐसे भो, अब क्योंकि मात्रा है इसमें इसलिए दो मात्रा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर ओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊ, तो क्या बन गया आऊ। अब आई भी, गायिका, नायिका। ऐसे ही ये आपके उदाहरण दिए नहीं है, नाविक का दिया है, जैसे नाविक, नाव पर बैठने वाला नाविक, तो नौ प्लस इक। अब ये मात्रा है इसलिए यहाँ पर नौ प्लस इक, और ओ और ई हो जाएगा अवी। यहाँ क्या हो गया नौ अवी, ओ और ई अवी। तो ये आपका ये स्वर संधि के पांचों भेद थे। इसमें भी आपने देखा कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ औ के बाद किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए का ए हो जाता है और आय का ओ, और ओ का आओ। ये उदाहरण से आपने देखा कि जैसे ए और आ के मेल से अय बन गया, जैसे नयन, तो ने प्लस अन, ने में से ए निकला और अन का आ ए। और अगर इसमें ऐसे शयन भी सेम है, शयन से प्रसन्न, जैसे ही मात्रा चेंज हुई नायक, तो नए प्लस अक, और नए का ए और अ आय हो गया। ऐसे अव का अव में भी परिवर्तन हो जाएगा। व्यंजन संधि पढ़ेंगे। नंबर 2 है संधि का भेद, व्यंजन संधि। अब देखिए इसमें व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से जो
से मेल होने पर जो विकार होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस गति, अब त का क्या हो जाएगा, द, सदगति। अब इसमें कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे देखिए दिक प्लस गज, दिग्गज। अब यहाँ ग का क, नियम है इसके कुछ, इसके बहुत सारे नियम भी हैं कि प्रथम अक्षर का पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का क ख ग घ अड़ा, ऐसे ही क ख ग पंचमाक्षर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में चेंज। पर आपके कोई यहाँ दिया हुआ नहीं है, खाली आपको संधि कराई गई है। अब सज्जन, सत प्लस जन, क्या हो जाएगा, सज्जन। अब ये ज जो है वो ता में व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन हो गया। ता सज्जन, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन। ऐसे ही जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। जगन्नाथ। ऐसे ही वाक प्लस ईश, वागीश। अब ग का क्या हो गया, क, वाक प्लस ईश, वागीश। ऐसे ही और इसमें उल्लेख, उल्लेख क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख। ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए, जब स्वर या व्यंजन के साथ, जब स्वर या व्यंजन के साथ जब या स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग, विसर्ग का निशान है ये दो बिंदियां, विसर्ग के संयोग से विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, इसमें जब स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे दुर्जन। अब देखिए, ये जो र है वो विसर्ग में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाएगा, तु प्लस जन। अब जो र है ये वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया।
विसर्ग का ज, विसर्ग का ज व्यंजन से मेल होने पर अब विसर्ग का जो ज है वो व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में परिवर्तित हो गया। विसर्ग जो है वो रेफ, रेफ क्या है? जो र है, विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो गया। हो गया। ऐसे ही और भी उदाहरण करेंगे, जैसे है निर्बल। अब देखिए रेफ, रेफ जो है वो कहाँ चला जाएगा? निहि प्लस बल, निर्बल। ऐसे ही और भी हैं, निर्जन, निर्जन, ये तो निहि प्लस जन, निर्जन। ऐसे ही निरोग, निरोग, निहि प्लस रोग, नमस्ते। देखिए यहाँ पर स जो है विसर्ग में चला जाएगा, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। ऐसे ही अगर यहाँ पर नमस्कार है तो नमः प्लस, नमः प्लस कार, जो श है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः, जो र रेफ है वो विसर्ग में चला गया, पुनः प्लस जन्म। ऐसे ही निर्जल, निर्जल का भी रेफ जो है निर्जल, निहि प्लस जल, निर्जल। तो इस तरह से ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखिए संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल से बने हुए जो शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के हमने 3 भेद पढ़े, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्नावली जो दी गई है मैं मिटा देती हूँ इसको। प्रश्नावली आप किताब में ही करेंगे। पेंसिल ले लीजिए सभी अपने हाथ में, एक पेंसिल से करेंगे। कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए
निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए इसमें क है जो पहला सूर्यास्त। देखिए बताइए सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसमें सूर्य प्लस अस्त, दूसरा है सूर्या प्लस त, और अगला है सूर्या प्लस अस्त। कौन सा सही संधि विच्छेद है इसमें? देखिए सूर्य प्लस अस्त, इस पर सही का निशान लगाइए। ये सही आपका सूर्यास्त का संधि विच्छेद है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका कवींद्र। तो कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। दूसरा है इसमें कवि प्लस इंद्र। इस पे सही का निशान लगाइए। ये आपका सही है, कवि प्लस इंद्र। फिर तीसरा है आपका भानुदय। अभी हमने करा भी था ये भानुदय। सही वाला कौन सा है? भानु प्लस उदय। ये लास्ट वाला सही पे का निशान लगाइए इस पे। भानु प्लस उदय। परमेश्वर, फोर्थ है देखिए परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। पहला वाला है जो वो सही है आपका। फिर एक का एक, पांचवा देखिए एक का एक, एक प्लस एक, ये सही है। एक प्लस एक, दूसरा वाला जो है वो आपका सही है। अत्यधिक, छठी में देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक सही है। ये जो लास्ट वाला अति प्लस अधिक है वो सही है। भवन, भो प्लस अन, भवन। फिर उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल सही है। क वाला ये आपके पूरे हो गए 8। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ख में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संधि के भेद होते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद पढ़े हमने, स्वर सब संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तो 3 ही भेद पढ़े हमने। दूसरा है स्वर संधि के। अब स्वर संधि के कितने भेद पढ़े हमने? 5 भेद। 5 कौन कौन से थे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जगन्नाथ शब्द में संधि है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी
संधि अभी हमने कराई थी। जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। फिर चौथा है आपका पुनर्जन्म। शब्द में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म अभी हमने कराया था, जो रेफ है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो ये आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब हम निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब प्रश्न गा देखते हैं। ग देखिए, ग वाला, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला देखिए हिमालय, और आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी शुरू करिए। अगर गलत है तो उसे इरेजर से इरेज कर दीजिए। हिमालय का संधि विच्छेद, पहला हिमालय। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, हिम धन आलय। दूसरा है आपका वधूत्सव, वधूत्सव, वधू प्लस उत्सव। अब वधू का क्या अर्थ होता है? वधू का अर्थ है बहू, और जब शादी होती है, नई बहू घर में आती है तो उत्सव मनाते हैं, सभी कितने खुश होते हैं। तो और वधू में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा ही आती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वधू उत्सव। फिर पवन, पो प्लस अन, तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। फिर अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, खोज, कोई भी हो। फिर स्वागत, स्वागत, सु प्लस आगत। फिर 7 है तथैव, तथैव, तथा प्लस एव, तथैव। फिर 8 देखेंगे रमेश, रमा प्लस ईश, रमेश। योगेश, योग प्लस ईश, योगेश। निरोग, निरोग, निह प्लस रोग। नाविक, अब देखिए इसमें मात्रा आ गई, इसलिए नौ प्लस इक, नाविक।
अत्यंत, अत्यंत का अति प्लस अंत, फिर दुर्गेश, दुर्ग प्लस ईश, फिर है उपयुक्त, उपयुक्त, ऊपरी प्लस युक्त, दुर्ग प्लस ईश, ऊपरी प्लस युक्त। और ये आपके संधि विच्छेद हो गए। इनको आप अपनी किताब में ही कर लें और इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप इनसे अभ्यास भी कर सकते हो रफ कॉपी में। अब घ करेंगे। निम्नलिखित का संधि, निम्नलिखित में संधि कीजिए। संधि कीजिए। अब देखिए, जैसे भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा फिर है आपका सदा एव, सदा एव क्या हो गया, सदैव, महा उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव, महा औषध, महाधन औषध, महोषध, फिर नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, नद्यर्पण, फिर आपका पितृ अर्पण, पित्रार्पण, पित्रार्पण, वाक प्लस ईश, वागीश, ऐसे ही इसमें प्रति प्लस एक, प्रत्येक, फिर पो प्लस अक, प प्लस अक, पावक, षट प्लस आनन, षडानन,
ये आपके संधि हो गई। ऐसे ही आप भी 4-4, 5-5 उदाहरण करके संधि विच्छेद करेंगे और सीखेंगे। अब देखिए इसमें वर्ग पहली दी हुई है कि निम्नलिखित वर्ग पहली में से इनके स्वर संधि के 5 भेद के 2-2 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं आपके। तो इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, आप इनको स्वयं भी कर सकते हो, ढूंढकर स्वयं कर सकते हो। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रत्येक। तो प्रत्येक कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। और प्रत्येक के बाद देखिए स्वागत दिया है दूसरी लाइन में, प्रत्येक और स्वागत यण संधि के उदाहरण है। ऐसे ही फिर देखिए नीचे सतीश और साज्ञान, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। महेश और सर्वोदय गुण संधि के उदाहरण है। इसमें जैसे सदैव और वनौषध, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। ऐसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।